नमस्कार। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आज आप देख रहे हैं जो ताजा तरीन खबरें, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संबंधित खबरें हैं। आज गया में थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पितृपक्ष मेला महासंगम की तैयारी का पूरा जायजा लिए हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ हाई लेवल का मीटिंग भी किए। तो इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया में पितृपक्ष मेला महासंगम की पूरी तैयारी का जायजा लिए हैं। सुरक्षा और सुविधा का उन्होंने जायजा लिया है। जाहिर हो आपको बताऊं कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया पधारे, तो सबसे पहले उन्होंने विष्णुपद मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किए और भगवान विष्णु के चरण में मत्था टेक कर बिहार के खुशहाली, समृद्धि और तरक्की की उन्होंने कामना की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को और भी गौरवशाली बनाने का उन्होंने आशीर्वाद भगवान विष्णु से लिए। तो इस तरह से भगवान विष्णु के चरणों में मत्था टेके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और फिर गया में आयोजित होने वाले 15 दिवसीय पितृपक्ष मेला की पूरी तैयारी का उन्होंने जायजा लिया। और काफी गहन स्तर से तैयारी का उन्होंने जायजा लिया। तो पूरी तैयारी का जब जायजा ले रहे थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो ऐसा लग रहा था इस बार अद्भुत तैयारी है पिंडदान के मौके पर पितृपक्ष मेला महासंगम का। जाहिर हो इस बार जो पितृपक्ष मेला महासंगम है, जो 2025 का पितृपक्ष मेला महासंगम है, वो 6 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक लगातार जारी रहेगा। और पितृपक्ष मेला का शुभारंभ जो है वो 6 सितंबर को होगा। 6 सितंबर से यह मेला प्रारंभ होगा और आगामी 21 सितंबर को पितृपक्ष मेला संपन्न होगा। तो ये पूरी दास्तां है और 15 दिनों तक यह पितृपक्ष मेला चलता है। इस दौरान देश विदेश से बड़ी संख्या में पिंडदानी गया जी पहुंचते हैं। तो इस दौरान यदि हम बात करें तो गया में काफी तैयारी की जाती है। और गया के गांधी मैदान में टेंट सिटी का भी तैयार किया जाता है, और उस टेंट सिटी में पिंडदानी ठहरते हैं, रात गुजारते हैं, और वहां भव्य व्यवस्था होता है उनके रहने, खाने और ठहरने के लिए। तो इस तरह से आवासन का उनका व्यवस्था होता है और पूरी तरह से प्रशासन की ओर से होता है। और इसमें राज्य सरकार और पर्यटन विभाग दोनों का सहभागिता होता है इस पितृपक्ष मेला महासंगम की आयोजन में। तो ऐसा आयोजन बहुत कम ही है। और यहाँ पर जो ये मेला होता है पितृपक्ष का, उस मेले में खासकर बुजुर्ग लोग ही आते हैं और अपने पितरों का श्रद्धा पिंडदान देते हैं। यानी ज्यादातर ये बुजुर्गों का मेला इसे कहा जाता है, क्योंकि पिंडदान वही देते हैं जो मातृ, पितृ और गुरु ऋण से उरीन हो जाते हैं। उन्हीं का ये कर्म है कि वे पिंडदान करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है पितृपक्ष मेला जो है वो बुजुर्गों का मेला है, क्योंकि इस मेला में तर्पण अपने पूर्वजों का पिंडदान के लिए उसी तरह के बुजुर्ग लोग आते हैं और अपने पितरों को तर्पण के लिए पिंडदान देते हैं। मान्यता ऐसी है कि गया में बालू का पिंडदान देने से पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है, और यही बालू का पिंडदान का मूल खासियत है। क्योंकि जब तक बालू का पिंडदान पितरों को नहीं दिया जाता है, तब तक पितर संतुष्ट नहीं होते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, उन्हें सदगति नहीं प्राप्त होती है। तो इसी का
आयोजन के पूरी तैयारी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया में पधारे और जायजा लिए। प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग भी किए। तो आइए हम आपको सीधे तौर से लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया आए और भव्य जो तैयारी है, सुरक्षा और सुविधा पिंडदानियों के लिए, उसके विषय में उन्होंने बढ़ चढ़ करके पूरी जानकारी ली और तैयारी का समीक्षा किए। तो देखिए सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तैयारी का। तो इस वक्त आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया में हैं और गया में वे पितृपक्ष मेला महासंगम का जो आयोजन होना है, 15 दिवसीय पितृपक्ष मेला का जो आयोजन किया जाता है बिहार सरकार की तरफ से, उसका जायजा लिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस दौरान में हम बताऊं कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया पहुंचे तो वे सबसे पहले वे भगवान विष्णु के चरण में अपना मत्था टेके और बिहार के तरक्की, खुशहाली और समृद्धि का उन्होंने कामना किया। उसके बाद उन्होंने गया समाहरणालय में वे पहुंचे और वे उच्च स्तरीय मीटिंग किए तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पितृपक्ष मेला महासंगम की तैयारी, सुरक्षा, सुविधा और उनके लिए जो बनाए जाते हैं टेंट सिटी गया के गांधी मैदान में, उसका उन्होंने पूरी तरह से समीक्षा किया है। तो इस तरह से कहा जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये जो ऐतिहासिक पितृपक्ष मेला है उसके भव्य तैयारी के लिए कृत संकल्पित हैं और वे पूरी तैयारी का उन्होंने भव्य तैयारी के साथ इस मेले में आने वाले पिंडदानियों के लिए कोई तकलीफ ना हो, इसका ख्याल रखा जाता है जिला प्रशासन की ओर से और बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। जाहिर हो कि यह पितृपक्ष मेला जो है वो राज्य सरकार और पर्यटन विभाग के ओर से आयोजित किया जाता है और ये जो पितृपक्ष मेला है वे राजकीय मेला है और राजकीय मेला का दर्जा इसे बिहार सरकार दिया है और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर वर्ष आते हैं पितृपक्ष मेला महासंगम की तैयारी का जायजा लेने के लिए। और इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं आए और उन्होंने पितृपक्ष मेला का जायजा लिया। जाहिर हो इस बार जो पितृपक्ष मेला 2025 है वो 6 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक जारी रहेगा। यूं कहें कि 6 सितंबर से शुरू होगा पितृपक्ष मेला और 21 सितंबर को खत्म होगा, संपन्न होगा। और इसकी इसीलिए पूर्व मेला के पूर्व ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका जायजा ले लिए हैं और पूरी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के साथ साथ चाक चौबंद व्यवस्था उनके लिए बहाल किए हैं। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ से आप देख पा रहे हैं कि विजुअल में आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पिंडदानी देखिए आते हैं और अपने अपने पूर्वजों को पिंडदान देकर उनके सदगति की कामना करते हैं ताकि पिंडदान देने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, सदगति मिलती है। इसी श्रद्धा भाव से लोग देश विदेश से आते हैं और अपने पूर्वजों को गया जी में पिंडदान देते हैं। वैसे तो कई पिंड वेदियां यहाँ पर हैं, लेकिन तत्काल इस वक्त 45 पिंड वेदियों पर पिंडदान दिया जाता है। ये सबसे बड़ा खासियत है गया जी का। ऐसा मेला आपको कहीं नहीं दिखता है कि पूर्वजों को पिंडदान देने का ये सबसे अनोखा मेला है और वो मेला गया जी में ही आयोजित होता है, क्योंकि गया सूर को भी तार दिए थे भगवान विष्णु। तो इसी तरह से ये भगवान विष्णु की नगरी है गया जी और गया जी में मोक्ष भूमि है और साथ साथ ये ज्ञान भूमि भी है। तो जहां मोक्ष है, जहां ज्ञान है,
वहीं पर ये तर्पण का, श्राद्ध क्रिया का, श्राद्ध कर्म का, पिंडदान देने का यह सिलसिला यहीं पर आयोजित होता है। इसीलिए गया जी का सबसे ऐतिहासिक और सुप्रसिद्ध विश्व स्तरीय मेला है पितृपक्ष मेला, जो देश दुनिया में जाना जाता है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मेले का स्वयं जायजा लेते हैं, ताकि कहीं कोई चूक ना रह जाए, ना सुरक्षा में वे चूक रहे, ना ही सुविधा में कोई चूक रहे। ऐसी जबरदस्त व्यवस्था बनाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अपने आप में अद्भुत होता है, जबरदस्त होता है और शानदार व्यवस्था गया जी में होता है। तो वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तमाम दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि पितृपक्ष मेला विश्व स्तरीय मेला है और विश्व स्तरीय मेला के ख्याल से गया जी में पितृपक्ष मेला में पूरी व्यवस्था की जाती है, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है और जिला प्रशासन भी इसी दायित्व को निभाने में जुटे लगते हैं। और 15 दिनों का जो ये मेला है वे काफी गया जी पिंडदानियों से भर जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से पिंडदानी गया जी आते हैं और अपने पितरों को श्रद्धा भक्ति के साथ पिंडदान देने के लिए आते हैं। क्योंकि मान्यता ऐसी है कि जब तक गया जी में आकर अपने पूर्वजों पितरों को बालू का पिंडदान नहीं दे देते हैं, तब तक पितरों को सद्गति और मुक्ति नहीं मिलती है और उन्हें सद्गति और मुक्ति देने के लिए पिंडदान दिया जाता है। और पिंडदानी इसीलिए गया जी में पहुंचते हैं और पूरी श्रद्धा भाव के साथ अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं। इसीलिए विश्व स्तरीय मेला है पितृपक्ष मेला। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जी आकर के इस मेले का जायजा लिए हैं और जबरदस्त तैयारी का दिशा निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं और साथ ही साथ पर्यटन विभाग को दिए हैं। इस दौरान में धार्मिक वातावरण गया जी में होता है और इस धार्मिक वातावरण के बीच पितृपक्ष मेला आयोजित होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो पिंडदानियों का जो सिलसिला होता है आने का, वो हमेशा लगा रहता है यहाँ गया जी में। वैसे तो सालों भर पिंडदान का सिलसिला चलता रहता है, यानी यूं कहें कि गया में 12 मास पिंडदान होता है, 12 मास पिंडदान का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन ये 15 दिवसीय जो पितृपक्ष मेला है वो स्पेशल मेला है, पिंडदान के लिए स्पेशल मेला है, पितृपक्ष मेला महासंगम। वैसे तो गया जी में 12 मास पिंडदान का विधान है और यह पिंडदान का सिलसिला गया जी में कभी रुकता नहीं है, लेकिन इसे व्यापक स्तर पर देखा जाए तो एक महासंगम के तौर पर देखा जाता है पितृपक्ष मेला को। इसलिए 15 दिवसीय पितृपक्ष मेला का आयोजन बिहार सरकार के ओर से किया जाता है, जिसमें पर्यटन विभाग की और गया जिला प्रशासन की पूरी सहभागिता होती है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे तरह से दिल खोलकर इस मेले की तैयारी करते हैं और स्वयं इस मेले का जायजा लेते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार भी गया जी में आने वाले पिंडदानियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और गया जी में आए, बेफिक्र होकर आए और बेफिक्र अपने पितरों का यहाँ पर पिंडदान करें, ऐसी व्यवस्था गया जी में है। और रोशनी की व्यवस्था से जगमगा उठा है गया जी। ऐसा लगता है कि गया जी में दीपावली की छटा दिखती है और सचमुच ये पितृपक्ष मेला महासंगम में ही दीपावली की छटा दिखती है। गया जी इस मौके पर दुल्हन की तरह से सज धज कर तैयार है और इसी की तैयारी का पूरा जायजा लिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अद्भुत है, अकल्पनीय है।
क्योंकि यहाँ से लोग अपने अच्छे विचार को लेकर के जाते हैं और पूरे श्रद्धा भक्तिमय वातावरण के साथ लोग गया जी पधारते हैं और पूर्वजों को पिंडदान देकर खुशी खुशी अपने घर को वापस जाते हैं। और पिंडदान जब अपने पूर्वजों को दे देते हैं, पिंडदान जब पूर्वजों को हंसते खेलते श्रद्धा के साथ देते हैं, तो उनके घर में खुशहाली आती है, समृद्धि आती है, उनके परिवार भी सुख समृद्धि से भर उठते हैं, घर गुलफुल हो जाता है। यही मान्यता है पितृपक्ष मेला में दिए गए पिंडदान का। इसीलिए विशेष महत्व रखता है ये पितृपक्ष मेला। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं गया जी पधार कर जब जायजा लेते हैं तो ये अपने आप में एक महत्व रखता है जो ऐतिहासिकता से भरा हुआ है। ऐतिहासिकता ऐसी है कि पिंडदान से सारा कल्याण होता है, तमाम दुर्गुणों का नाश होता है, संकटों का नाश होता है, विघ्न बाधाओं का नाश होता है। इसीलिए इस बार भी पिंडदान की पूरी तैयारी गया जी में की गई है। इसलिए पितृपक्ष मेला के दौरान में जरूर आइए और गया जी में पूरी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए है, पिंडदानियों के लिए है। इसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। गया जिला प्रशासन और बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसके लिए तैयार दिख रहे हैं, रेडी हैं। इसीलिए अब पितृपक्ष मेला भी तैयार हो चुका है, रेडी दिख रहा है। बिल्कुल पितृपक्ष मेला रेडी हो चुका है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मेले की पूरी तैयारी का जायजा ले चुके हैं। तो एक तरफ से आप देख पा रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में पिंडदानी गया जी में उमड़ पड़े हैं पितरों का पिंडदान देने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ से मुख्यमंत्री हैं तो दूसरे तरफ से पिंडदानियों का हुजूम है गया में उमड़ा हुआ। इस तरह से पिंडदानी उमड़ पड़ते हैं। तमाम पिंड वेदियों पर पिंडदान का पूरी तैयारी की गई है। जितने भी करीब 45 पिंड वेदियां हैं और उन तमाम 45 पिंड वेदियों पर पिंडदान का सिलसिला शुरू होगा इस बार 6 सितंबर से, जो चलेगा 21 सितंबर तक। तो इस तरह से तमाम ताल तलैया जितने भी हैं, जितने भी पिंड वेदियां हैं, सभी को सुसज्जित कर दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पिंडदानी गया जी पधारने लगे हैं और पधार कर अपने पूर्वजों का पिंडदान देते दिखते हैं। इसीलिए कहा जाता है गया में कभी पिंडदान का सिलसिला थमता नहीं है, क्योंकि 12 मास गया जी में पिंडदान देने का विधान है। और ये जो पितृपक्ष मेला महासंगम है, ये एक स्पेशल मेला है जो 15 दिनों का मेला है, 15 दिवसीय मेला है। इस दौरान लोग 17 दिनी पिंडदान भी करते हैं, तो कोई 3 दिनी पिंडदान करते हैं, तो कोई 1 दिन ही पिंडदान कर अपने पूर्वजों को पिंडदान देकर उन्हें सद्गति और मुक्ति देने का कामना करते हैं। क्योंकि पिंडदान देने से उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है और उनके जो परिवार हैं उनमें खुशियां आ जाती है, सुख शांति समृद्धि घर में आ जाता है। ऐसी मान्यता है। मान्यता ऐसी है कि घर में सुख समृद्धि आ जाती है और पूर्वजों को भी कल्याण हो जाता है, उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है, उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है पिंडदान देने से पूर्वजों का। ऐसा मान्यता है। इन तमाम विशाल दृश्य को आप देख पा रहे हैं, वो पिंडदानियों का दृश्य है। एक तरफ से आपको मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ से पिंडदानियों का हुजूम आप देख पा रहे हैं कि 12 मास जो गया में सिलसिला जारी रहता है, वैसे में पिंडदानी आते हैं और गया जी में पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति और सद्गति की प्राप्ति के लिए पिंडदानी देते हैं। ऐसा दृश्य आप देख पा रहे हैं। यही
दृश्य और भाव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जी में आए और एक एक बिंदु पर तैयारी की चर्चा किए ताकि कहीं से कोई कमी ना रहे। ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ठोस व्यवस्था किया गया है और बिल्कुल चाक चौबंद सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा गया के चप्पे चप्पे में बहाल किया गया है। टेंट सिटी का निर्माण करवाया गया है ताकि उसमें पिंडदानी ठहर सके। ऐसी व्यवस्था, अद्भुत व्यवस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जी में किए हैं। इसीलिए अब गया जी दुल्हन की तरह खिलकर निखर गया है। मानो यहाँ पर जो रोशनी की व्यवस्था है उससे समझ में आ रहा है कि गया जी में ये जगमग दीपावली का दृश्य दिखता है। चारों तरफ गया जी बिल्कुल उजाले से भरा हुआ है और डार्कनेस खत्म हो गया है। सभी जगह से लाइट, पूरी लाइट दिखती है। तो उन तमाम सुविधाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा दिशा निर्देश देकर जिला प्रशासन को दिए हैं और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ पितृपक्ष को शांति व्यवस्था के साथ और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए जुटे हुए हैं। तो ऐसी आप रिपोर्ट देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। आप अंज न्यूज मीडिया को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप देख पा रहे हैं हथौड़ा मार शो अंज न्यूज मीडिया की प्रस्तुति। और इस हथौड़ा मार शो के साथ मैं आपके साथ अशोक कुमार अंज। तो इन तमाम सुर्खियों की सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं गया का, क्योंकि पितृपक्ष मेला महासंगम जो है विश्व स्तरीय मेला है, गया जी में आयोजित होता है। इन तमाम दृष्टिकोण से आप देख पा रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जी में आकर पूरी मेला की तैयारी कर लिए हैं, तैयारी का जायजा ले लिए हैं, तो समझ लीजिए इस मेले की तैयारी अद्भुत स्थिति में है। अद्भुत तैयारी की गई है इस बार पितृपक्ष मेला का। जो 2025 का जो पितृपक्ष मेला है वो महासंगम अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब जायजा लेते हैं तो तमाम बिंदुओं पर बात करते हैं और कड़ी सुरक्षा, तमाम सुविधा सहित तमाम व्यवस्थाओं की बात होती है और पूरी तरह से सभी व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चालू दिखता है। तो आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो और खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। आप बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ। इस प्रस्तुति को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।